फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों को कवर करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम इसे 3 पार्ट में कवर करेंगे। ये जो है पार्ट 1 है और अगले पार्ट में हम गंगा नदी के बारे में बताएंगे और उसके अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, भारत की नदियों को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है, देखिए पहला है भारत की जो हिमालयी नदियां हैं, इसको जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इस वीडियो में हम सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे। सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है। और नदियों को जो है 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ सिंधु नदी तंत्र दिया गया है, सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो मैप के द्वारा हम समझेंगे इसे। देखिए, सिंधु नदी है, ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील और इसका मुहाना है अरब सागर। यानी कि उद्गम स्थल, यानी कि जहाँ से नदियाँ निकलती है वह उद्गम स्थल है और मुहाना है जहाँ पे नदियाँ गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और ये जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। देखिए, इस सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी। ये 6 नदियां जो है सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी भारत, चीन और पाकिस्तान, इन 3 देशों से होकर बहती हैं। सिंधु नदी जो है चीन, भारत और पाकिस्तान, तीन देशों से होकर के बहती है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती हुई भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी जो है भारत के चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती हुई भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जो है ये अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती हैं। आप यहाँ से इसका मैप में देख सकते हैं, मैप के द्वारा समझ सकते हैं। इसको जूम कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे है सिंधु नदी, ये निकली है तिब्बत की मानसरोवर झील से। यहाँ पे है मानसरोवर झील और यहीं से ये निकलती है भारत के लद्दाख से होते हुए। भारत की लद्दाख यहाँ पे है, यहाँ से निकलती हुई पाकिस्तान में जाती हैं और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ अरब सागर है, यहाँ पे जाके गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ है चेनाब नदी, झेलम नदी, यहाँ पे झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, ब्यास और सतलुज नदी। ये जो है इनकी सहायक नदियाँ हैं। चेनाब नदी जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो चेनाब नदी है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब नदी है। तो आप मैप में यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया है। देखिए, सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियाँ सिंधु और सतलज तिब्बत से आती है। यहाँ पे है भारत में सिंधु नदी की दाईं ओर लेह शहर स्थित है। भारत में सिंधु नदी की दाईं ओर जो है लेह शहर स्थित है। और सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियाँ सिंधु और सतलज तिब्बत से होकर के आती हैं। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। देखिए, 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ये सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था, ये भारत के
प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया था और हस्ताक्षर किए थे और ये निर्णय लिए थे कि यहाँ पे फिर मैप की तरफ चलते हैं। ये निर्णय हुआ था उस समय कि सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, इन तीनों नदियों का पानी जो है भारत नहीं रोक सकता है। इन तीनों नदियों पर जो है सिर्फ पाकिस्तान का अधिकार है। देखिए, भारत इन तीनों नदी पे बिजली का उत्पादन तो कर सकता है, लेकिन इसका पानी नहीं रोक सकता है। यही निर्णय लिया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दिया है चेनाब नदी। इसका उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। चेनाब नदी जो है बारालाचा दर्रा यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है बारालाचा दर्रा से निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। क्योंकि ये चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी। तो देखिए, झेलम नदी है, इसका उद्गम स्थल है बैरीनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका मुहाना है चेनाब नदी, ये चेनाब नदी से निकलती है झेलम नदी, और झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है और इसका मुहाना है चेनाब नदी। देखिए, ये रोहतांग दर्रा से निकलती है और चेनाब नदी में मिल जाती हैं। अगला है सतलुज नदी। इसका उद्गम स्थल है राकसताल यानी कि मानसरोवर झील, तिब्बत से निकलती है सतलुज नदी, और ये जो है चेनाब नदी में मिल जाती हैं क्योंकि ये चेनाब की सहायक नदी है। भाखड़ा बांध, देखिए भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है भाखड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर स्थित है, याद रखेंगे इसको। अगला है ब्यास नदी। तो देखिए ब्यास नदी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्यास नदी इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये सतलुज नदी में मिलती है। सतलुज और ब्यास नदी का संगम पंजाब के हरी के क्षेत्र में होता है। वहीं पर इंदिरा गांधी नहर यानी कि भारत की सबसे लंबी नहर स्थित है। देखिए, सतलुज और ब्यास नदी का संगम जो है भारत के हरी के क्षेत्र में होता है, और वहीं पर इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, वहीं पर स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, इसको भी याद रखेंगे। अब आते हैं, ये समाप्त हुआ, ये आपका सिंधु नदी तंत्र जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो है मैप है, और मैप के द्वारा समझेंगे आसानी से। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलती है। ये भी पूछता है एग्जाम में कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदी। ये तीनों नदियाँ जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील, और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों भारत, चीन तथा बांग्लादेश में बहती है। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे एग्जाम में तो गंगा नदी बताएंगे, और भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो बाईं ओर से मिलती है, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है वो है तीस्ता, संकोश, मानस, सुबनसिरी। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि असम पर ही स्थित है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में है।
और यहीं पे माजुली द्वीप स्थित है। देखिए यहाँ पे आप मैप में इसको पहले समझ लेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर के बहती है, भारत, चीन तथा बांग्लादेश। चलिए मैप की तरफ चलते हैं। यह है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ऐसे यहाँ से और इधर से होते हुए ऐसे आती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से होते हुए फिर भारत में आकर के ऐसे आकर के फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। चीन, भारत और बांग्लादेश से होते हुए बहती हैं, इसको याद रखेंगे, चीन, भारत और बांग्लादेश। देखिए ये इसका जो है दाहिना है, ये दाएं से मिलती हैं, और इधर से कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जो दाहिने से मिलती हैं, और कुछ सहायक नदियां हैं जो बाएं से मिलती हैं। तो देखिए इसका दाहिना ये है राइट साइड, और ये है लेफ्ट साइड। यदि आप देखिए नदियां जो जब आप इधर से यदि खुद आप इधर से यदि चलती हुई आएंगे तो आपका दाहिना इधर पड़ेगा, इधर जो है दाहिना होगा और इधर जो है बायां होगा, तो इसको भी ख्याल रखेंगे। ये जो है जितनी भी नदियां हैं, देखिए यहाँ तीस्ता है, सुबनसिरी है, मानस है, संकोश है, ये सभी नदियां जो है राइट साइड से मिलती हैं, यानी कि दाहिने तरफ से मिलती है, दाहिनी सहायक नदियां है। और ये लेफ्ट साइड से मिलती है, दिबांग, लोहित, धनसिरी, यहाँ पे लोहित है, यहाँ पे दिबांग है, यहाँ पे धनसिरी है। तो ये सभी नदियां जो हैं दाएं से बाएं से, इसको भी याद रखेंगे। ये जो है पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन दाहिने से मिलती है और कौन बाएं से मिलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है, चीन के तिब्बत से निकलती है, और ऐसे चीन के तिब्बत से निकलती है, और भारत चीन के तिब्बत से निकलते हुए भारत में आती है, और फिर बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश से आते हुए होकर के आती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पे आकर के गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम भी है। तिब्बत में इसको यारलुंग सामको के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी यदि तिब्बत में है, जब तिब्बत में है तो इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। वही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसी को दिहांग कहते हैं, और फिर वही नदी जब असम में जाती है तो उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और फिर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में जो है यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अगले पार्ट में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे, और उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताएंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।